सबसे ज़रूरी कि हम हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं। जो नफरत, हिंसा और डर की राजनीति बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। और ये मैसेज बहुत अच्छी तरह देश में गया है, बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ है इस मैसेज का। ये लोग सुनना चाहते हैं। ये राजनीति करने का एक दूसरा तरीका है, कांग्रेस का तरीका है, गांधी जी का तरीका है। दूसरे दो मैसेजेस हैं, एक जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ, और दूसरा जो महंगाई और जो इनकम इनक्वालिटी हो रही है, जो चुने हुए लोगों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है और हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो ये हमारे 3 मुद्दे थे। जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। 100 दिन पूरे किए, जयपुर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह बताया जा रहा है कि पूरी यात्रा की 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, राजस्थान की पहली। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। अपने टेक्स्ट के जरिए हम तमाम चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कुछ चीजें कही हैं कि एक आइडियोलॉजी है कांग्रेस और हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बीजेपी, आरएसएस जो कुछ हमारे साथ में कर रहे हैं, देश के साथ कर रहे हैं, उनका कहना था उसी से कांग्रेस और मजबूत होगी, क्योंकि जनता को एहसास होगा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है और सामने वाले की आइडियोलॉजी क्या है। उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब है, कांग्रेस से आर तिवारी साहब हैं, भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी ने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए और ये उनकी 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन राजस्थान की ब्रीफिंग बड़ी महत्वपूर्ण थी, उसकी वजह साफ थी। इस पूरे रूट पे अगर हम देखें तो राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी महत्वपूर्ण और यात्रा भी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। ओवरऑल अगर निचोड़ देखें ब्रीफिंग का, तो आप किस तरह से देखते हैं इसे? ठीक है, जिस प्रकार का आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो रहा था, लेकिन जो सवाल में जो उलझना चाहते थे और संगठन के दृष्टि से जो कुछ सवाल किए गए तो सीधे वो टाल गए, कह गए कि इनको प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिएगा, वो बताएंगे। और साथ साथ बहुत सारी चीज कह गए कि अब देखें आरएसएस पे वही बात, बीजेपी के खिलाफ वो बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं नफरत को दूर कर रहा हूँ, मैं आम लोगों से जुड़ करके वहाँ की पीड़ा समझ रहा हूँ। आप दूर से जो पीड़ा देख नहीं पाते, जो चल करके देख पाते हैं, उसमें अलग चीज होती है, उनकी सच्चाई सामने आती है। लेकिन कई चीजों को राजस्थान में जिस प्रकार से संगठन की दृष्टि से जो बिखराव है, सत्ता में जो कुछ देखने को मिल रहा था, उन्हीं आज सचिन पायलट तो नहीं थे क्योंकि वो पद पे नहीं किसी पे, बाकी लोग सारे लोग थे। और पूछा भी कोई ऐसा, वो जैसे वो जो कह रहे थे, उन्होंने 100 दिन पूरे करने के बाद कहा था कि मैं कुछ बताऊंगा, तो उन्होंने अपना उद्देश्य बता दिया कि मैं
किस लिए कर रहा हूँ, एक विचारधारा है कांग्रेस, तो विचारधारा तो आज की नहीं है, तो गांधी जी के टाइम की, वो तो कह रहे थे गांधी जी के टाइम की विचारधारा, उसको हम भूल गए थे, हम लोगों तक कट गए थे, हमारे पर कमियां थी, वो खुद कहते मेरे में भी कमियां थी, मैं उसको मेरे को दूर करना चाहता हूं। आम लोगों के साथ मिलकर के अगर हम चुनाव लड़ेंगे और आम कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर लेंगे और हम उसको कुछ दे पाएंगे तो पार्टी वापस से सर्वाइव कर सकती, क्योंकि हम सब केवल हवाई वाली बातों में रह गए और नेताओं को सब कुछ मिला और कार्यकर्ताओं को नहीं मिला। यही कहकर के बार बार कह रहे थे कि हम बदलाव की दृष्टि से आ रहे हैं और हमारे में से जो चले गए वो सारे दल बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो देश के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए देश के बारे में तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी सोचती है, जो कि कांग्रेस है। कांग्रेस लड़ेगी और आने वाले समय में भाजपा को हराने का काम भी करेगी, जैसे वो कह रहे हैं। वो करेंगे नहीं करेंगे, वो छोटा सा सवाल है श्याम जी इसी दौरान। देखिए, राहुल गांधी का अपना सोचना है, वो खैर भारत यात्रा पे निकले हुए हैं, जो अब वो क्या रहेगा रिजल्ट, लेकिन सबको ये दिखाई देता है कि एक एक करके कांग्रेस के जो टुकड़े हो रहे हैं निश्चित रूप से कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो, दूसरा दल के रूप में बनी, कांग्रेस से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। ओवैसी हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, रीजनल पार्टीज, सबसे बड़ा जो गैप पैदा कर रहे हैं वोटर के बीच में, वोटिंग के बीच में, वो कर रहे हैं रीजनल पार्टीज और दूसरे लोग, जिनको कहते हैं कि वोट काटने के लिए। बेशक कांग्रेस ये आरोप लगाती हो कि तो बी टीम है बीजेपी की, लेकिन एक एक करके राज्यों को नुकसान तो हो रहा। पंजाब में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, अब गुजरात में ताजा रन देख लीजिए, कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस को। लेकिन राहुल गांधी इस सवाल पे कहना था कि ये तो एक आइडियोलॉजी है। देखिए योगेंद्र जी, अब क्योंकि राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं, उन्होंने राजनीति शुरू से देखी है, लेकिन आम लोगों के कार्यकर्ता की बात तो होती है, लेकिन कार्यकर्ता को मिल क्यों नहीं पा रहा। आपने उदयपुर का जो घोषणा पत्र लागू करने की 90 दिन की बात कही थी, वो लागू नहीं हुई। जिसको निर्णय करने का अधिकार आपने दिया, उसको 42 लोगों की कमेटी बना दी, वो निर्णय नहीं कर पा रहा। तो निर्णय करने में, और उनका कि पार्टी में हम तो छूट देते हैं कि कार्यकर्ता बोले, नेता बोले, सब कुछ करे, लेकिन जब अगर अधिक हद तक पार कर जाता है, राजस्थान में दिखाई भी दे रहा होगा कार्रवाई। देखिए राजस्थान में 80 दिन के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। लेकिन चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, अभी भी उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश में नफरत फैला रही है और यही मेरा मूल मोटिव है जनता के बीच जाने का। जिस तरह की तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ मेरी ये यात्रा है, ताकि लोगों के बीच में जा सकूं, उनके दर्द को देख सकूं। और ये समझना होगा बीजेपी आरएसएस को कि ये सब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये राहुल गांधी, आपने सुना होगा ये सारी चीजें, तो मैं एक रिएक्शन चाहूंगा। राहुल गांधी लगातार आरएसएस और बीजेपी पे हमले कर रहे हैं जब भी उन्हें अवसर मिलता है बोलने का। देखिए योगेंद्र जी, राहुल गांधी जी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने राजस्थान की सरकार की सुशासन की धज्जियां उड़ाई है। उन्होंने राजस्थान की सरकार की सुशासन की धज्जियां बोले कि साहब बिजली की समस्या उन्होंने एक्सेप्ट की है कि आज मेरे से किसान लोग मिले और कहा कि साहब बिजली हमको मिल नहीं रही है। उन्होंने बिजली की समस्या बताई है, पानी की समस्या बताई कि पानी के अंदर फ्लोराइड है। उन्होंने शहरी मनरेगा के लिए बात कर रहे हैं। शहरी मनरेगा योजना जो है वो उन्होंने घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी पूरी धरातल पे नहीं आई है। चिरंजीवी योजना के लिए बोल रहे हैं कि साहब, लेकिन आपने खुद ने भी देखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर कोई चिरंजीवी योजना लागू नहीं है। तो उन्होंने तो यहाँ पे किसानों के कर्जे जो 2018 के अंदर वो बोल के गए हैं, घोषणा करके गए कि 10 की गिनती गिनोगे तब तक हमारे संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। उसके बारे में एक शब्द भी बोले, जो किसानों के लिए हमेशा बोलते आए कि किसानों को हमने किया, हम किसानों के हितैषी हैं। तो किसानों ने, आप बताइए, पिछले जब से ये 2018 में घोषणा की उसके बाद से 18,817 किसानों की जमीन कुर्क हो चुकी है। उसके जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी जी जिम्मेदार है। क्यों नहीं एक्सेप्ट करके गए कि हाँ साहब किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ संपूर्ण का है, जो यहाँ पे बिजली की समस्या सुनिए, ये तो आप सब बातें कही है, मैंने आपका रिएक्शन चाहा है कि जो नफरत को लेकर के राहुल गांधी लगातार आरएसएस और बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं, मैं उस पर आपका एक जवाब चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है वो देश हित में काम करती है। इन्होंने धर्म के आधार पे देश का बंटवारा किया है। वो पार्टी है जिसने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया। वो कैसे कह सकते हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बंटवारे का या विरोधाभास का काम करती है? भारतीय जनता पार्टी देश को एक करने का काम करती है। और आप इसका परिणाम आपने देखा होगा कि इतने राज्यों के इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर इनके इलेक्शन हुआ, 188 सीटों के अंदर इनकी जमानत जब्त हो गई। गुजरात के अंदर इनका हाल क्या हुआ है आपने देखा होगा कि क्या स्थिति है। ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। मैं तिवारी जी आपके पास में आना चाहूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं और हम नीचे के कार्यकर्ता की तकलीफ को हम देख रहे हैं
और उसे ऊपर उठाना है, वही कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि कार्यकर्ता को उठाना है, सब बातें ठीक है, क्योंकि ये सवाल मेरा इस वजह से कहना बेशक ठीक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछे, लेकिन सब कुछ आज भी दिखाई यही देता है कि गांधी परिवार के फैसले जो हैं वही लागू होते हैं। खरगे महज एक नाम मात्र के अध्यक्ष हैं। एक हो सकता है अंदर खरगे जी की पूरी चल रही हो, लेकिन दिखाई यही दे रहा है लोगों को। बेशक जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि मीडिया का काम है, मीडिया ने भी बड़ा नुकसान किया है कांग्रेस का, सब कुछ कहना। खैर चलिए, मीडिया की जो भी खैर अपना नजरिया है देखने का, कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन आम कार्यकर्ता आज भी लटकता रहता है, ना उसको कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स मिल पाते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए वो ब्लॉक अध्यक्ष बनने के लिए तरसता है, पूरे 5 साल निकल जाते हैं। योगेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं राहुल जी को और उन तमाम भारत जोड़ो यात्रा के उन सारे पदयात्रियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने 5 सितंबर से शुरुआत जो की 28,000 किलोमीटर उन्होंने पदयात्रा करते हुए आज दौसा तक आए। 2800 किलोमीटर यात्रा उन्होंने की है, पैदल चल करके किए, गांव, खेत, खलियान, शहर, सब लोगों से मिले। बधाई 100 दिन की। और फिर मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस के लोकतंत्र को, दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र वाली पार्टी। 100 दिन में हमारे राहुल गांधी 8 बार प्रेस के साथियों से मुखातिब होते, उनसे प्रश्न लेते, कमियां हमारे में है, पार्टी में है, उसको स्वीकार करते और आगे बढ़ने का रास्ता देखते। राहुल गांधी जी ने कहा, मीडिया से भी कहा कि आप लोगों ने मेरी छवि बिगाड़ने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ मिलकर के किया वो आप करो, उसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी देश का वो एकमात्र नेता है जिसके दिल में देश के 36 कौमों के लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, सबके लिए प्यार है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, देश में आज मैं 2800 किलोमीटर घूमा हूं। प्रेस के साथियों ने पूछा आपने क्या देखा, आपने क्या महसूस किया? उनका देश का आम आदमी एक दूसरे से प्यार करना चाहता है, एक दूसरे से नफरत नहीं करना चाहता है, वो एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की घोड़सवादी नीतियां, और कह रहे हैं सुरेश जी हमने तोड़ दिया भारत। अरे दामोदर सावरकर पहले व्यक्ति थे इस देश में जो धर्म के आधार पर आपके आजादी से पहले देश में 2 राज्यों का कंसेप्ट अगर कोई लेकर गए तो दामोदर सावरकर लेकर गए। आप जिनके गीत गाते रहते हो, जिन्ना तो बाद में आए इस मामले में। देश में मेरा सवाल है, मेरा छोटा सा सवाल सर, मेरा छोटा सा सवाल आपने तिवारी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं एक बात मैं जानना चाहूंगा, और बेशक आप लोग सुनते होंगे, लेकिन एक जनता के बीच की चर्चा में बताता हूं। जनरली चर्चा बीजेपी कांग्रेस का जब पैनल होता है, आप बात किसी मुद्दे पे कर लीजिए, आप डेवलपमेंट पे कर लीजिए, मिसाइल के निर्माण पे कर लीजिए, चाइना पे कर लीजिए, मुद्दा एक ही आएगा कि नेहरू जी ने देश का विभाजन कर दिया। आप लोग कहेंगे कि सावरकर ने 2 राष्ट्र का निर्माण की बात पहले कही थी। इनसे हासिल क्या होगा मुझे बता दिए, देश एक हो जाएगा। सुने एक सेकंड सर, अब पाकिस्तान को एक कर लेंगे, क्यों समझाया करते हैं आप लोग पैनल में सब चीजों को कहते हैं? अखंड भारत बनाओ, देश के 20 करोड़ मुसलमान इनको पसंद नहीं आ रहे, और जब अगर वो बांग्लादेश दोनों मिल जाएंगे तो उनको रखोगे कहां? मन में जो आपने नफरत पैदा कर रखी है, एक वेग जो आपने ट्रैफिक चला रखा है। और सही कहा आज राहुल जी ने, किसी पत्रकार साथी ने पूछा था कि उनकी लगातार जीत कैसे हो रही है, आप लगातार कैसे आ रहे हो, तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा वो एक विचारधारा को फैलाना चाहते हैं। हम कांग्रेस वाले विचारधारा जो हमारी आजादी से पहले थी, हम गांधी के आदमी हैं, हम उस विचारधारा का लगातार विरोध कर रहे हैं। कुछ समय के लिए विचारधारा चल सकती है, लेकिन अंततः इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन से सत्ता हस्तांतरण को करने वाली है तो मात्र एक विचारधारा वाली पार्टी है जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों से चलती है, अहिंसा के सिद्धांतों से चलती है। जी जी, वो कांग्रेस है। चलिए मैं आपके पास आना चाहूंगा, मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। चलिए, कांग्रेस ये बात कहती है कि आज नहीं तो कल देश की जनता के समझ में बैठेगा और हमारे को चुनेंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस को खुद को भी समझने की आवश्यकता है। ये जो मुझे लगता है एक एक करके इनके पार्टी के लोग राहुल गांधी के करीबी छोड़ करके जा रहे हैं, तो उनको राहुल गांधी नहीं समझा पाए कि हमारी आइडियोलॉजी ये है और पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, उन्होंने कहा
कि नेता में अहम आ गया है, अहंकार आ गया, वो मेरे में भी था। तो अब जब और नेता ने जो कुछ पाया बाकी ने नहीं पाया, तो अब वो जो जिस तरह से पहले वाली बातों को लेकर के अगर पार्टी में उन कार्यकर्ताओं को जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर जीवित कर लेंगे तो पार्टी को बना सकते हैं, लेकिन जीवित करने के लिए जो नेता है वो अड़चन पैदा करते हैं, स्थानीय नेता अड़चन पैदा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उनकी जो राहुल गांधी बात कर रहे थे कि उदयपुर घोषणा पत्र को 90 दिन में लागू करने की बात थी, अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो कहना पैदल चल लोगे आप लोगों तक, क्योंकि राहुल गांधी एक फिगर है, देश का नेता है, 4 बार का सांसद है और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, तो लोग देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। सही पूछा एक पत्रकार ने कि साहब आप जब सत्ता में नहीं आने की बात करते हो, ना कुछ चाहने की बात करते हो, तो आके घूम क्यों रहे हो आप? आपका किस प्रकार का है? तो है बहुत से। देखिए राजस्थान के बारे में 2 योजनाओं के बारे में तो थप्पी देंगे मुख्यमंत्री जी को, 2 योजना तो ठीक है आपकी, लेकिन मेरे को जो समस्याएं लोगों ने बताई है, पानी की समस्या, फ्लोराइड की समस्या है, सब जगह है, बिजली की समस्या बताई। वही नेता अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है तो सुरेश जी आप उसकी बात मान के चलिएगा कि वो अपने शासन को कह रहा है कि मेरे साथ जो मैं लोग बता रहे हैं मैं बता रहा हूँ, आप बोल रहा हूँ, हिम्मत है जब भी तो बोल पा रहा है। तो आप उसकी एक तो ये तो कहो कि वो सच्चा है, आप पहले बार झूठी तो बात नहीं कर रहा हो, जो लोगों ने कहा वो बता रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा है। तो अपनी सरकार को बैठे हुए को कह रहा है ना कि मेरे रहते, मैं जब सुन रहा हूँ आम लोगों के साथ आपने काम नहीं किया, वो काम का नहीं किया तो लोगों ने समस्या बताई है। तो अगर वो बता रहे हैं तो साथ में मुख्यमंत्री बैठे हुए थे वहां पर, सुनेंगे करेंगे। तो आप ये कह के कि राहुल गांधी तो नेता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाएगा और उसको उस तरह से लेना चाहते नहीं। अब उसने आज चीन के बारे में कहा कि भारत के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा है, अरुणाचल और जो उस समय जहां पर तैयारी हो रही है, अगर चिंता का विषय, अगर समय रहते सरकार ने काम नहीं किया तो हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आर्थिक आधार पर भी बता दिया कि आर्थिक स्थिति कुछ लोगों तक सिमट गई है, तो ये देश में आगे बढ़ने कैसे देंगे? तो आप बार बार जो करें, इकोनॉमी हम बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, लेकिन किन लोगों के पास 50 लोगों तक सीमित हो गई है, 50 करोड़ लोगों की सीमित 50 लोगों तक की है। तो ये सब चीज विषमता जो आ गई है देश में, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसलिए खुला वातावरण में बातचीत करने की जरूरत है। अब आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी तो है, अब आप बार बार कह रहे हैं कि वो हम है जो कुछ कर सकते हैं, तो आप भी राज्य का चुनाव हारे हो हिमाचल का, और वो उस राज्य का हारे हो जहां के आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, तो चिंता का विषय तो आपके सामने भी है। गुजरात में दोनों लोगों ने जिता ली, वो तो जिताए क्योंकि वो तो शान, अगर गौरव गुजरात का हार जाता गौरव में तो देश का गौरव हार जाता। इसलिए आपने कुछ भी किया, गुजरात में तो आपने इतने जिता लिए कि वो आप पार्टी ने 54 सीटों पर इनको पीछे कर दिया। तो है कुछ चीजें कमियां भी है, और कमियों को अगर बता रहा है राहुल गांधी कह करके तो अच्छी बात है, कोई छुपा नहीं रहे हो कि हमारी पार्टी में एक लोग हैं और हमने अधिकार भी दिया है कि ओल्ड पेंशन योजना के बारे में उन्होंने कहा कि हम सेंट्रलाइज तरीके से निर्देश नहीं देते, अपने अपने राज्यों की परिस्थिति है वो अपने तरीके से निर्णय करें। तो निर्णय करने का अधिकार यदि राज्यों को दिया जाता है तो कुछ फैसले अच्छे भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। ये बात सही कि राजस्थान का संगठन के बारे में उनसे पूछा गया तो खड़गे जी से पूछिएगा, लेकिन राजस्थान के संगठन के लेकर के चिंता का विषय कि ब्लॉक अध्यक्ष नहीं 431 जिला अध्यक्ष नहीं, तो किस आधार पर चुनाव लड़ोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये टाल गए। क्योंकि वो जानते थे कि मुझे इस बोलने का अधिकार इसलिए नहीं कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नया बना दिया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो दिया, 42 लोगों की कमेटी बना दी, निर्णय करने का अधिकार दिया नहीं। तो है पार्टी में बहुत सारी चीजें दिखती है, वो बता रहे हैं और छिपा नहीं रहे, ये अच्छी बात है। ये एक नेता का एक अच्छा गुण है। जिस प्रकार से पहले वो करते थे, लोगों से बातचीत नहीं करते थे, अहम की भावना थी, वो दूर हो रही है। तो धीरे धीरे लोगों से जुड़ना और लोगों तक पहुंचना और देश को देखना करीब से, क्योंकि मोदी जी भी पूरे देश में घूमे थे, वो भी प्रचारक थे, इस कारण से आज वो बोल पाते हैं, जुड़ पाते हैं। तो उसका अनुसरण अगर राहुल गांधी कर रहा है तो आपको चिंता का विषय होगा अब, क्योंकि आने वाले समय में राहुल गांधी भी वही बात कहेगा जो आज चिंता के बारे में गर्ग साहब से पूछना चाहूंगा। गर्ग साहब, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको लेके बेशक अब उनके लिए कुछ भी कहे उनके विरोधी दल, लेकिन वो अपनी छवि और आइडियोलॉजी, लोगों से जुड़ाव, उसके मकसद में वो सफल होते नजर आ रहे हैं। ये मतलब आम जन जो हैं वो, क्योंकि वो बीजेपी कांग्रेस से ताल्लुक की बात नहीं है, कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि सही रूट पे जा रहा है राहुल गांधी। तो अगर सही रूट पे जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास में मसाला सबसे बड़ा यही होता है कि देखो राहुल गांधी क्या बोल गए, कभी कभी उन्होंने अवसर भी दिए, उसको आप लोगों ने भुनाने की कोशिश की है। खैर, लेकिन बात जो चिंता की आप लोगों के लिए है
वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि 2 यात्राएं निकली राजस्थान से एक ही दरमियान, ये जारी है। आप लोगों की 14 तारीख को वाइंड अप हो गई, 15 को मान लीजिए, जनाक्रोश यात्रा और इनकी भारत जोड़ो यात्रा। बहुत ज्यादा वो रेस्पॉन्स जनाक्रोश यात्रा को नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, और जो भारत जोड़ो यात्रा को मिल पा रहा है। ये लोगों का एक मतलब कुछ लोगों से जैसे चर्चा होती है, मीडिया वालों से चर्चा होती है, अब मुझे पता नहीं कि इसका रिजल्ट पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 1 साल बाकी है हमारे पास में, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, अभी कितनी यात्राएं निकलेंगी, आपकी सभाओं का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं कहना चाहूंगा यात्रा को लेके, देखिए योगेंद्र जी, हमारी जन आक्रोश यात्रा जो राजस्थान के अंदर जंगल राज था, उसके विरोध में हमने हर जिले के अंदर, हर बूथ स्तर पर, हर मंडल स्तर पर निकाली है। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो एक समूह के रूप में जारी है। हमारी अलग अलग पॉकेट्स में यात्रा है, तो अलग अलग पॉकेट्स के अंदर हम 1000 आदमी इकट्ठे करके जा रहे हैं, 500 आदमी इकट्ठे करके जा रहे हैं, तो हमारी तो सफलता में यात्रा है। हमारे पास में अगर 11 लाख लोगों ने यहाँ की समस्याएं बताई है तो हमारे लिए तो सफलता में यात्रा है कि 11 लाख लोगों ने ये यहाँ के जंगल राज के बारे में, यहाँ के कुशासन के बारे में बताया है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। हम हर क्षेत्र के अंदर गए हैं, हमारे 200 विधानसभा के अंदर हमारी जो रथ यात्रा है वो गई है, और जनता के समस्या, जनता को हमने यहाँ के जंगल राज, यहाँ का कुशासन के बारे में बताया है। तो ये हमारी सफलता है। वो एक राहुल गांधी जी एक रोड मैप पे गए हो एक, और उसके साथ तो जाएंगे ना। हम तो अलग अलग उसमें गए, हम तो हर क्षेत्र में गए ना, कि विधानसभा, मंडल, बूथ, हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग लोगों ने यात्रा निकाली है। हमारे समूह में यात्रा नहीं थी, और हमारे को जनता को बताना था कि इस 4 साल के अंदर जो जंगल राज हुआ है, आपने खुद ने भी देखा होगा कि आज राजस्थान में कितनी यहाँ पे बलात्कार की घटनाएं होती है, राजस्थान में कितने हत्याएं हो रही है, आए दिन यहाँ पे कभी न कभी गोलीकांड होता रहता है। क्या यहाँ की कानून व्यवस्था है, यहाँ पे कितना भ्रष्टाचार रहता है। हर 12 किलोमीटर के अंदर आपको कोई न कोई एक भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है, जो कि उसके ऊपर कोई आगे सरकार संज्ञान ही नहीं लेती, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए परमिशन ही नहीं देती। ये तो राजस्थान की हालत है। महंगाई की आप तो बात करते हो, पूरे हिंदुस्तान की बात करते हो, राजस्थान में क्या महंगाई है उसके बारे में बात नहीं करते। यहाँ पे महंगाई गर्ग साहब एक निवेदन मेरा सुनिए। अब बहुत अच्छी बात है, मैंने कई बार कहता हूं कि चेहरे बदल जाते हैं, सरकार का कार्यप्रणाली वही रहती है। अब कभी ये पता करना कि अभिजन स्वीकृति वसुंधरा जी ने कितने लोगों के लिए दी। ये बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान का, डिमोरलाइज होती है ऐसी भी, कोई सरकार देना नहीं चाहती है। तो क्यों सुनिए, अरे सर सुनिए, मैं 5,000 सुनिए वसुंधरा राज्य के 5,000 करोड़ सर, क्या बात करो, कहां से कहां लेके जा रहे हो? 5,000 करोड़ किसके पास मिल गए? कौन थे आपके बोलो तो खान मंत्री के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तिवारी साहब एक बात सुनिए, आप चाल चरित्र चेहरे की बात कर रहे हैं, आप इन पे आरोप लगा रहे हैं कि सिंघवी जी पकड़े गए थे। भरत सिंह जी आपकी पार्टी के एमएलए हैं, अगर माइनिंग उसके लिए, तो मैं वही तो मेरी तकलीफ की बात है कि चेहरे बदलते हैं करप्शन के मामले में। हालात वही है, आपके वक्त भी वही हो रहा है जो इनके वक्त। अरे वो तो रंगे हाथ पकड़े गए थे। अरे सर एक दूसरे के प्रति मतभेद हो सकते हैं, भरत सिंह जी के प्रमोद भाई के बीच में आपसी मतभेद हो सकते हैं, वो जांच करा लीजिए, वो कह रहे हैं जांच करा लीजिए। सुनिए आपके यहाँ पे भी अभियोजन स्वीकृति की मैंने अभी गर्ग साहब को भी कटघरे में खड़ा किया है। आप एक बात सुनिए, कहने का तब होता है कि जब हम भी उस लाइन से अलग हट करके काम करें। अगर हम भी वही सब कुछ कर रहे हैं तो फिर कहने का हक नहीं है। योगेंद्र भाई, अगर राजस्थान देश का वो पहला राज्य जहां रोज एसीडी काम कर रही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। थानेदारों से स्वीकृति तो मिले, राजस्थान भ्रष्टाचारियों को जनता के सामने कांग्रेस की सरकार आ रही है, गाँव में एक आत्मविश्वास पैदा कार्रवाई करिए, ऐसे के भी काम हो रहा है। रूल के अंदर
कर्मचारी ले रहे हैं भाई, वो राजस्थान रूल्स का मामला है। आप गलत सर, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। पुलिस अपना परमिशन दे रही है, कानून परमिशन क्यों नहीं दे रही? जमानत पे छूट जाता है, क्यों नहीं परमिशन दे रही? अरे IPS जमानत पे छूट जाता है जमानत पर। संरक्षण मैं और आप तो रोक नहीं सकते। परमिशन नहीं दोगे जमानत पे छूटेंगे ही ना सब। फिर देश में अगर कहीं भ्रष्टाचार तो आप मान रहे हैं ना कि राजस्थान में भ्रष्टाचार है? पूरे देश में तो हमारे समाज की जाति है, राजस्थान में भ्रष्टाचार है। समाज में हमारे बहन, हमारे चाचा, आप राष्ट्र लेके बता दीजिए। चलिए मैं रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। खैर देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर के तारीफ कर रहे हैं विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने भी कहा कि एसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने से वो लोग डिमोरलाइज होते हैं, क्योंकि पकड़ लिया, अखबार में छप गया, बस वही पनिशमेंट है। उसके बाद में अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं हो सकता। ये काम सरकारों का है, और कोई भी गवर्नमेंट अगर लगता है सरकार को कि वास्तव में रंगे हाथ जो लोग पकड़े जा रहे हैं, अगर उनको भी अगर स्वीकृति नहीं मिल रही, तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे, इसकी कोई पॉलिसी बननी चाहिए। श्याम जी, मैं समय कम है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, क्या वास्तव में करप्शन के इश्यूज में कोई ना कोई ठोस कदम, कोई सरकार हो, किसी की भी हो, अभियोजन स्वीकृति की कुछ करनी चाहिए? उसके लिए कमेटी बने, एक टाइम पीरियड तय हो कि अगर मान लो कि एसीबी ने फैक्ट्स के आधार पे गलत कर लिया, कि किसी के पैसे थे ऐसे पकड़ लिया, जो भी अगर सरकार को लगता हो और लगता है कि रंगे हाथ पकड़ा गया, तो उस पे एक टाइम पीरियड के अंदर उसको मिलना नहीं चाहिए पनिशमेंट? योगेंद्र जी, बार बार सवाल उठता है, IAS लोग भी अपना लोगों को बचाते हैं, IPS लोग भी बचाती है, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो तो बताओ। केंद्र भी नहीं देती है, ना राज्य सरकार देती है, क्योंकि अधिकारी को ही देनी होती है अनुमति से। आप मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके, वो कहते हैं मुख्यमंत्री बार बार मैं देना चाहते, दे क्यों नहीं दो? ना तो बीजेपी सरकार ने दी, ना कांग्रेस सरकार ने दी। जो आदमी भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ आपने एक्शन लिया, साल भर तक बंद भी रहा, छूट के आ गया। सिंघवी की बात करें तो सिंघवी तो कांग्रेस के शासन में बहाल हुआ ही था ना, आपने लगाया था बाद में। तो ये बात है कि हम अधिकारियों को, भ्रष्टों को तो रोकने का प्रयास करना चाहिए। बजरी के मामले में पहले कहते थे आप विधानसभा में कितने करोड़ की हर दिन हो रही है कालाबाजारी, तो आज उसका क्या हुआ? आम पब्लिक को तो आज भी बजरी उसी भाव से मिल रही है। तो इसका मतलब है कि बजरी माफिया, भू माफिया, सारे के सारे माफिया राजनीतिकों को खरीद लेते हैं और वो अपने अनुसार काम कराते हैं। इसलिए जो राहुल गांधी यही तो कर रहा है बार बार कि देखिएगा कि जो नेताओं में अहंकार आ गया था और जो गलत तरीके से शासन चलाने की बात हो रही थी, उसे हम रोकना चाहते हैं। अब रोकेंगे कितने और कितने सफल हो पाएंगे वो तो अलग है। अब वो क्योंकि 100 दिन की यात्रा करके और उसके बाद जब श्रीनगर में जाकर तिरंगा फहरा लेंगे, उसके बाद दूसरी यात्रा करेंगे, तो अब 2024 के चुनाव में कितने कारगर होंगे, कितने वो पहले से करें कि मैंने तो चुनाव के लिए नहीं किया है, ना ही मैंने किसी लिया, तो आखिर वो क्यों यात्रा कर रहे हैं? कोई तो मकसद होगा। कह रहे मैं आम लोगों तक मिलने जा रहा हूं, मिलकर के करोगे क्या जब आप निर्णय करने के अंदर? एक बात जरूर कहिए, देखिए राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि मुझसे भी गलतियां हुई, कांग्रेस से भी गलतियां, स्वीकार किया, एक बड़ी बात है। और ये सब कुछ जब मैं सड़क पर निकल के गया हूं, लोगों से मिला हूं, चीजें देखी हैं, सुना है मैंने लोगों को, उससे मुझे काफी कुछ इस बात का एहसास हुआ है कि बहुत गलतियां हुई हैं। तो लगता है कि गलतियों से सबक लेंगे अभी। देखिए, जो कह रहे हैं अगर सबक फिर भी नहीं लेने देंगे पार्टी के लोग जो इनको चलाना चाहते हैं, ये तो क्योंकि देखिए राहुल गांधी को तो इतना बड़ा हो रहा है कि उसको कुछ चाहिए नहीं। अगर वो आम लोगों के साथ कुछ कर लेता है और कुछ पार्टी को सक्रिय कर लेता है तो पार्टी को लाभ मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। पार्टी को तो देखिए, पार्टी पुरानी है निश्चित रूप से और विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है, और आम कार्यकर्ताओं को यदि जोड़ने का काम और उसको देने का काम अगर कर लेते हैं तो कहते हैं भाजपा ने तो पैसे के आधार पर सब कुछ जीत लिया, अब भी और भी जीत में नफरत फैलाने के बाद। देखिए, अपनी अपनी पार्टी का सब अपना अपना प्रचार करने में कोई पीछे नहीं रहता। बीजेपी अपने तरीके से बात करना चाहती है, कांग्रेस अपनी बात करना चाहती है, लेकिन जनता जिसको चाहती है वही जीतता है। सिकंदर तो वही बनता है जिसको ताज मिलता है। इसलिए राजस्थान के बारे में भी जो सोच डेवलप हो गया है और जो तिवारी जी को पता है कि किस प्रकार की स्थिति बन गई है, इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए ठोस निर्णय तो लेने ही पड़ेंगे राहुल गांधी को। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा नंबर 1 हाईकमान सोनिया गांधी, 2 नंबर राहुल गांधी, 3 नंबर प्रियंका गांधी, 4थे नंबर पर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो फिर फैसले नहीं होंगे।
फैसले करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वतंत्र रूप से कुछ निर्णय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जो कि 42 लोगों की कमेटी बनाकर जो ब्रेक किया हुआ है उससे चिंता का विषय पार्टी के अंदर बनता है। और वो लोग, पुराने लोग नए लोगों को नहीं आने देना चाहते, इसलिए नए लोग कैसे आए, अच्छे लोग कैसे आए, पार्टी में किस तरह से सक्रियता बढ़े, ये सोच तो अच्छा है राहुल गांधी का, लेकिन चलिए लागू मैं कितना माफी होता चाहूंगा है? सर, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। हालांकि राहुल गांधी की प्रेस ब्रीफिंग में नया कुछ नहीं था। नया था तो केवल एक तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ गलतियां कांग्रेस से हुई, मुझसे भी हुई हैं। उन्होंने अहंकार का भी जिक्र किया जो एक नेता में भर जाता है या भरना नहीं चाहिए। वो कुछ ऐसी चीजों को स्वीकार किया, ये एक नयापन कहा जा सकता है। राजस्थान में उनकी यात्रा की ब्रीफिंग थी, ये थोड़ा नयापन हो सकता है। बाकी आरएसएस, केंद्र सरकार, बीजेपी पहले से भी निशाने पे चलती आ रही हैं, वो एक बार फिर निशाने पे रही। तो इस कारण से तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई नयापन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा होगा। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ चीजों को उन्होंने स्वीकार किया है, राजस्थान की योजनाओं को लेकर जिक्र किया है, राजस्थान की लोगों की तकलीफ को भी उन्होंने फ्रंटलाइन पे बताया है। ये कुछ नयापन राजस्थान के लिए कहा जा सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों को और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।